पहले जान फिर एग्जाम्स। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के चलते हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित। सीबीएसई इम्तिहान पर बड़ा फैसला, 10वीं बोर्ड की परीक्षा हुई रद्द, 12वीं पर 1 जून को होगी समीक्षा बैठक। पंजाब में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटों में 3,329 नए केस आए सामने, 63 लोगों की हुई मौत। अमृतसर में सबसे ज्यादा 11 मौतें। हिमाचल दिवस पर मंडी में होगा राज्य स्तरीय समारोह, सीएम जयराम ठाकुर करेंगे शिरकत, कर्मचारियों को बड़ी सौगात की उम्मीद। और ऊना में शराब कारोबारी से लूट के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, हिमाचल पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 49 से दबोचा। 15 मार्च को गन पॉइंट पर लूटे थे 9 लाख रुपए, सीसीटीवी में कैद हुई थी पूरी वारदात। बेअदबी तो लेके फायरिंग तक, बादला तो लेके कैप्टन तक, राम रहीम तो लेके अक्षय कुमार तक, पंजाब दे इतिहास की सब तो वड्डी रिपोर्ट अज दोपहर 1 बजे तो सिर्फ ते सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत विरदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बात करते हैं कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण की। तो कोरोना के देश भर में फैल रहे संक्रमण ने अब सभी को परेशान कर दिया है। इस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कठोर से कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। इसी के चलते अब जयराम सरकार ने हिमाचल बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया है। इसी के साथ अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम की परीक्षाओं को भी 17 मई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने परीक्षाओं को स्थगित करने के संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो इसके साथ ही आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब सरकार की ओर से भी परीक्षाओं को लेकर स्थगित करने का फैसला लिया गया और लगातार जो अलग अलग प्रदेश हैं वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं को स्थगित करने का फैसला ले रहे हैं। तो इसीलिए अब हिमाचल सरकार की ओर से भी कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को 17 मई के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब आगे का फैसला जो है वो हालातों को देखकर ही लिया जाएगा। कोविड-19 के कारण से जो स्थिति बिगड़ती जा रही है, लगातार जो मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता का अनुभव हुआ और सीबीएसई ने भी अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को कुछ को कैंसिल किया, कुछ को पोस्टपोन किया है। और उसी आधार पर और हमने जो कोरोना-19 की जो स्थिति है उस सबको भांप करके इसको देखते हुए हिमाचल प्रदेश के बोर्ड एग्जामिनेशंस को और अंडर ग्रेजुएट क्लासेज के जो पेपर होने थे उन सबको पोस्टपोन किया है और अभी 17 मई तक का निर्णय है कि तब तक ये पोस्टपोन रहेंगे। तो वहीं सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं तो रद्द ही कर दी हैं, जबकि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को आगे के लिए टाल दिया गया है। कोरोना ने क्लासरूम तो बंद किए ही थे, अब एक बार फिर इम्तिहानों में भी अड़ंगा डाल दिया है। देश में बेकाबू होते वायरस से बच्चों को बचाने के लिए केंद्र सरकार ने 4 मई से शुरू हो रहे सीबीएसई के एग्जाम टाल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हुई हाई लेवल मीटिंग में तय हुआ कि मौजूदा माहौल परीक्षाओं की इजाजत नहीं देता, इसलिए 10वीं की परीक्षा टाल दी जाए, जबकि 12वीं के पेपर फिलहाल स्थगित रखे जाएं। तय हुआ है कि 1 जून को हालात की समीक्षा होगी और फिर 12वीं की परीक्षा पर फैसला होगा, जबकि 10वीं के छात्रों को प्रमोट करने की प्रक्रिया बोर्ड ही तय करेगा। साथ में ये भी विकल्प मौजूद है कि अगर बोर्ड की तरफ से तय अंकों से कोई छात्र संतुष्ट नहीं है तो वो परीक्षा दे सकेगा। हालांकि परीक्षा के लिए शर्त ये है कि वो तभी होंगी जब हालात सामान्य होंगे।
10वीं में इस बार करीब 18 लाख छात्रों ने परीक्षा देनी थी, जबकि 12वीं के 12 लाख छात्र मौजूद हैं और लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से न सिर्फ इन छात्रों बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों के जहन में भी परीक्षाओं को लेकर आशंकाएं थी। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह समेत कई सूबों की तरफ से भी मांग की गई थी कि परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया जाए और इसी के बाद बने हालात का हल फिलहाल उम्मीद और हालात के मुताबिक ही निकला है। साथ में ये भी साफ कर दिया गया है कि इम्तिहान होने की सूरत में छात्रों को कम से कम 15 दिन पहले इत्तला कर दिया जाएगा ताकि वो खुद को एक बार फिर एग्जाम के लिए तैयार कर सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 पंजाब। और अब बात करते हैं हिमाचल दिवस की। हिमाचल दिवस पर मंडी में राज्य स्तरीय समारोह आज करवाया जा रहा है। सीएम जयराम ठाकुर इस समागम में शिरकत करेंगे और जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। शिमला में शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज भी मौजूद रहेंगे। राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। हिमाचल दिवस पर कर्मचारियों को खासी उम्मीदें हैं, उनको कोई बड़ी सौगात मिलने की उम्मीद है। बड़ी घोषणाओं के इंतजार में है कर्मचारी और आम जनता। प्रदेश की जेलों में बंद 33 कैदियों की जो रिहाई की बात कर रही थी, उनको रिहाई मिल सकती है। सरकार ने जेल विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो आज हिमाचल दिवस है, इसको लेकर मंडी में जो है राज्य स्तरीय समागम करवाया जा रहा है। तो इसके अलावा जो प्रदेश की जनता है उसको उम्मीद है कि सरकार आज हिमाचल दिवस पर उनको कोई बड़ी सौगात दे सकती है। फिलहाल सीधा रुख करते हैं शिमला का। रणबीर सिंह हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं शिमला से और मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मंडी का रुख करते हैं। तो वीरेंद्र, आज राज्य स्तरीय समागम जो करवाया जा रहा है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं, कब ये शुरू होने जा रहा है और कब तक मुख्यमंत्री के पहुंचने की उम्मीद है? देखिए अमृत, मंडी जिला का पद्दर उपमंडल है। पद्दर उपमंडल के मुख्यालय पर जो स्कूल है सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वहां पर ये राज्य स्तरीय समारोह जो आयोजित होने जा रहा है और 11 बजे जो है ये समारोह शुरू हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इसका एक तय समय जो है वो पहले से निर्धारित है। 11 बजे जो है समारोह शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री जो है वो 10 बजे यहाँ पर पहुंचने का उनका कार्यक्रम है और 11 बजे वो समारोह स्थल पर पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो पहले परेड का निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जो परेड की सलामी लेंगे और उसके बाद फिर उनका संबोधन। यहीं से आज जो है वो जो हिमाचल प्रदेश के 135 पुलिस थाने हैं, उन पुलिस थानों में जो महिला कर्मी जो तैनात हैं उनके लिए 135 स्कूटियां जो है यहां से रवाना की जाएगी, ताकि वो महिला कर्मी अगर किसी महिला के साथ कोई उत्पीड़न हो रहा है तो वहां से जो शिकायत आती है तो स्पेशली उस शिकायत को रिजॉल्व करने के लिए वो महिलाओं का जो दल है वो स्कूटी पर रवाना होकर जो है वहां पर जा सके। तो दिखती सी बात है, आज 15 अप्रैल है और 15 अप्रैल 1948 को जो है वो 30 छोटी सी बड़ी रियासतों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था। आज 73वां हिमाचल दिवस जो है हिमाचल प्रदेश सेलिब्रेट कर रहा है और इस छोटे से पहाड़ी राज्य ने, जिसकी आबादी जो है इस वक्त 70 लाख के करीब है, छोटे से पहाड़ी राज्य ने इन 73 वर्षों में जो है वो निरंतर प्रकृति के पथ पर जो है नए आयाम जो स्थापित किए हैं। हिमाचल प्रदेश की जो सरकारें रही, चाहे वो किसी भी दल की सरकार रही हो, लेकिन प्रगति पथ दर पथ जो है हिमाचल प्रदेश जो है प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा है। और निश्चित तौर पर आज जब 73वां हिमाचल दिवस मनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंडी जिला से संबंध रखते हैं और मंडी जिला में ही राज्य स्तरीय समारोह जो है इस बार आयोजित किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में खासतौर पर मंडी के लोगों को और प्रदेश के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कर्मचारी कई आस लगा के बैठे हैं कि उन्हें जो शायद डीए की घोषणा होगी या जो अनुबंध का जो कार्यकाल है शायद उसको जो है कम किया जाएगा। तो इस प्रकार से लोगों को जो है बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि हिमाचल का अपना दिवस है, हिमाचल दिवस है, तो इसलिए हिमाचलियों को इससे ज्यादा उम्मीदें हैं। जी अमृत। बिल्कुल वीरेंद्र, तो लोगों को उम्मीदें हैं, लेकिन ये उम्मीदें कितनी पूरी होती हैं, सरकार इन उम्मीदों पर कितना खरा उतरती है, ये तो फिलहाल कुछ देर बाद ही पता चलेगा। रणबीर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं शिमला से। तो रणबीर, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है आज हिमाचल दिवस को लेकर? शिमला में कैसी रौनक है, क्या कोई कार्यक्रम होने जा रहे हैं वहां पर भी? जी हाँ, देखिए जिस तरह का जो है कार्यक्रम रहता है, 15 अप्रैल बहुत महत्वपूर्ण जो तारीख है। 15 अप्रैल और 25 जनवरी हिमाचल के इतिहास में 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल जो अस्तित्व में आया था। तो हर बार की तरह जो है एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम होता है और हर जिलों में जो जिला स्तरीय कार्यक्रम होते हैं। यहाँ पर जो ऐतिहासिक रिज मैदान है, यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज, वो जिला स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करेंगे। सभी जिलों में जो है तमाम मंत्रियों की जो ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा कांगड़ा में जो विधानसभा अध्यक्ष है विपिन सिंह परमार,
वो जो है जिला स्तरीय कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। यहाँ अगर राजधानी शिमला के कार्यक्रम की बात करें, जो परेड होती थी, जिस तरह का पिछले साल सूक्ष्म रूप से जो है ये आयोजित किया गया था, कार्यक्रम बहुत छोटा था, सीमित था। इस बार भी जो परेड है वो काफी सीमित रहेगी। कार्यक्रम को जो है बेहद जो है छोटा किया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होती है या नहीं वो तो देखना होगा, लेकिन यहाँ पर कड़ाई से जो है उनके नियमों की पालना करवाई जाएगी। दर्शक ज्यादा इसमें नहीं होंगे, जो परेड में जो टुकड़ियां शामिल हैं वो भी कम होंगे, दर्शक भी कम होंगे और जो मेहमान हैं उन्हें भी कम बुलाया गया है। तो पूरा जो कोविड का जो प्रोटोकॉल है उसको देखते हुए यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। थोड़ी देर में 9-9:30 बजे का कार्यक्रम है, जब मुख्यमंत्री यहाँ से हेलीकॉप्टर से जो है मंडी के लिए रवाना होंगे। वहां पर जो है राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा और महत्वपूर्ण इसलिए भी है ये पूरे प्रदेशवासियों के लिए, कर्मचारी के लिए, क्योंकि 25 जनवरी के दिन जब पूर्ण राज्योत्सव दिवस मनाया गया था, ये पूर्ण राज्योत्सव दिवस मिलने का 51वां जो है साल हम मना रहे हैं, तो उस वक्त कोई बड़ी घोषणा जो है सरकार नहीं कर पाई है। आज देखना होगा कि हालांकि मुख्यमंत्री बार-बार आज क्या कोई बड़ी घोषणाएं होती हैं, क्या सौगात मिलती है हिमाचल वासियों को, ये देखना काफी अहम होगा। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मंडी से वीरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़े। वीरेंद्र, आपका भी शुक्रिया। तो फिलहाल मंडी में आज राज्य स्तरीय जो समारोह करवाया जा रहा है, तो दूसरी ओर शिमला के रिज मैदान पर आज परेड भी होगी, समागम भी होगा, लेकिन कोरोना के चलते ना तो बहुत बड़ा समागम करवाया जा रहा है और परेड को भी छोटा रखा जाएगा और समागम का समय भी कम रखा जाएगा और उसमें मेहमानों की संख्या भी कम रहेगी। तो वहीं देश में कोरोना काल बनकर मंडरा रहा है और इस मुश्किल दौर से निपटने के लिए सरकार भी सख्ती कर रही है। हिमाचल सरकार ने भी नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक बाहरी राज्यों से हिमाचल में एंट्री के लिए आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी, लेकिन आपको बॉर्डर पर कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही वहां पुलिस पहरा देगी, ना ही आपकी रिपोर्ट वहां चेक की जाएगी, क्योंकि सरकार ने इसका जिम्मा होटल कारोबारियों को सौंप दिया है। हिमाचल में होटल कारोबारी काबू करेंगे कोरोना, सरकारी कर्मचारी नहीं देंगे दखल, होटल कर्मी चेक करेंगे रिपोर्ट, होटल कारोबारियों को जिम्मेदारी सौंपी। तो बाहर से जो लोग आएंगे उनके लिए होटलियर एसोसिएशन के साथ हमने जो एसओपी जो उनको दिया गया है उसके तहत ऑलरेडी प्रोविजन है। जब वहाँ पर आएंगे तो उन सारी चीज़ों को देखेंगे, किसी को सिम्टम्स तो नहीं है, इमीडिएटली डॉक्टर से वो उनको लिए सैंपल लेने के लिए कहेंगे। ऐसी परिस्थिति में जहाँ दूसरे प्रदेशों से आए तो उनसे उनका वो भी चेक करें, सुनिश्चित करें कि वो जो 72 आवर्स की हमारी कोविड की जो हमारी जो रिपोर्ट है वो उनके पास उपलब्ध है। सरकार ने होटलियर एसोसिएशन से चर्चा के बाद गाइडलाइंस जारी कर दी। होटल कारोबारियों के कंधों पर कोरोना को काबू करने का जिम्मा सौंप दिया, लेकिन होटल व्यवसायियों का कहना है कि ना तो उन्हें इसकी जानकारी है, ना ही उन्हें कोई एसओपी मिली है। सर फिक्स बड़ी असमंजस में होगी है। हमारा टूरिस्ट पहचान है, हमारे एजेंट पहचान है, बुकिंग कैंसिल हो रही है। हमारी सरकार से निवेदन है कि ये RT-PCR का एक संशय पैदा हो गया है, इसको थोड़ा ठीक करें और एक रैपिड एंटीजन टेस्ट है वो एक मोबाइल वैन की तरफ से कराया जाए। अदरवाइज जो हमारा पिछला साल खराब हुआ, अगर ये साल खराब हुआ तो ये जो द्वारा होटल वाले हैं ये शायद परमानेंटली लॉक कर हो जाएंगे। समंजस में ये है कि अब तक तो हमें भी क्लैरिफाई नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये कहा गया कि ये एक एडवाइजरी है, नोटिफिकेशन नहीं है। तो एडवाइजरी और नोटिफिकेशन में डिफरेंस नहीं समझ आया, क्योंकि एडवाइजरी जाने से ही हमारी 90% के 99%, 100% बुकिंग कैंसिल हो गई है, तो नोटिफिकेशन के बाद तो कोई आएगा ही नहीं सर। सरकार ने अपने हाथ पीछे खींच लिए और कोरोना रिपोर्ट चेक करने का जिम्मा होटल व्यवसायियों को दे दिया, तो लाजमी है विरोधी दलों को सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सरकार पूरी तरह से जो है हाथ खड़े कर चुकी है कि सरकार कोविड निपटने में कोई भी जो है वो कार्य करना चाहती है। आज सरकार आप देख रहे हैं, पिछले अगर एक हफ्ते के अंदर देखें, सरकार अभी आदेश निकालती है, शाम को कुछ और उसको करती है और कल को जो है दूसरा करती है। और खास तौर पे ये जो अभी किया है, ये जो 7 राज्यों से आने का किया है, जिस तरीके से सरकार ने आदेश किया है और जो कल उसको जो एक उसका व्याख्यान की गई है कि अब जो है सरकार कोई चेकिंग नहीं करेगी बॉर्डर पे और होटल
कर जो वो मैनेजमेंट है और होटल मालिक जो है उसको करेगा। सरकार क्या बताना चाह रही है कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। हिमाचल में कोरोना की रफ्तार पर लगाम लगाई जा सके, इसलिए सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी है। हिमाचल आने के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, यूपी से आने वाले लोगों पर नए आदेश लागू होंगे। हिमाचल में 16 अप्रैल के बाद आदेश लागू हो जाएंगे। हिमाचल में कोरोना की लगाम होटल कारोबारियों के हवाले है। ऐसे में सवाल ये कि इस तरह से कैसे कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लग पाएगा। बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं, अगर कोई बिना रिपोर्ट के सीधा होटल पहुंचता है तो तब क्या होगा। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल। तो वहीं हरियाणा में कोरोना का बड़ा विस्फोट हुआ है। 5398 नए केस दर्ज किए गए हैं 24 घंटों में और 18 लोगों की मौत हुई है। गुरुग्राम और फरीदाबाद ने फिर से मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गुरुग्राम में 1151 और फरीदाबाद में 838 नए केस सामने आए हैं। सोनीपत में 387, जींद में 378, करनाल में 359 मामले जो है वो 24 घंटों के दौरान दर्ज किए गए हैं। तो हरियाणा में काफी समय के बाद जो इतना बड़ा कोरोना का विस्फोट हुआ है, 24 घंटों में 5398 केस जो हैं वो 24 घंटों में दर्ज किए गए हैं और 18 लोगों की मौत हो गई है। ऊना की बात करते हैं, जहां शराब कारोबारी से लूट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ के सेक्टर 49 से ये गिरफ्तारी हुई है। हिमाचल पुलिस ने चंडीगढ़ से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने गन पॉइंट पर 9 लाख रुपए लूटे थे शराब कारोबारी से। ऊना के शराब कारोबारी से ये लूट की गई थी और अब चंडीगढ़ के सेक्टर 49 से गिरफ्तारी हुई है इन दोनों आरोपियों की। गन पॉइंट पर 9 लाख रुपए लूटे गए थे और अब हिमाचल पुलिस ने चंडीगढ़ से इन लुटेरों को गिरफ्तार किया है। और बात करते हैं कोविड-19 महामारी की, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है। इसीलिए हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। बेअदबी तो लेके फायरिंग तक, बादला तो लेके कैप्टन तक, राम रहीम तो लेके अक्षय कुमार तक, पंजाब दे इतिहास दी सब तो वड्डी रिपोर्ट अज दोपहर 1 बजे तो सिर्फ ते सिर्फ न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते।